गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th फिजिक्स में हमारे पास जो टॉपिक है वह है वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो जो अक्षीय स्थिति होती है वो होती है जब हम समान परिमाण के आवेश को कुछ दूरी पे रखते हैं और उनके बीच की दूरी अगर 2l है तो जो अक्षीय स्थिति होती है वो होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किसी बिंदु को जो उसके अक्षों के अनुदिश हो उसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश, उनके बीच की दूरी 2l है और उनके बीच में एक मध्य बिंदु O है जिससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु P है जहाँ पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें प्लस क्यू से P तक की दूरी चाहिए और माइनस क्यू से भी P तक की दूरी चाहिए। तो जो प्लस क्यू से P तक की दूरी है वो होगी BP और BP का मान आ जाएगा R में से हमने स्मॉल l को घटा देना, तो R माइनस l ये लिखा हुआ है। फिर माइनस क्यू आवेश से लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इतनी दूरी अतिरिक्त हो रही है O से A तक की, तो इसमें स्मॉल l को हमें ऐड करना है, इसलिए माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस l। तो अब हमारे पास आवेश भी दे रखा है और आवेशों के बीच की दूरी भी दे रखी है और यहाँ पे हमने कोई माध्यम लिया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वायु और निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। तो प्लस क्यू से हम आवेश के कारण बिंदु P पे दूर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 1/4πε0 K Q/B से P तक की दूरी। तो BP का मान हमारे पास R माइनस l है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/4πε0 K Q/R माइनस l का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा जो होगी वो होनी है E1 की दिशा B से P की ओर, जो ये दिखा रखी है यहाँ पे E1 की डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे इसलिए होगा कि दोनों ही धनावेश हैं, P पर भी हम एकांक आवेश मानेंगे और प्लस Q हमारे पास दे रखा है। तो जो दो धनावेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन हो जाएगी B से P की ओर। अब इसी प्रकार हम माइनस क्यू के कारण भी ज्ञात करेंगे, तो माइनस क्यू के कारण आएगा बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 K Q/ यहाँ पे दूरी ऐड हो जाएगी R प्लस l का स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू इस बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इसलिए E2 की दिशा अंदर की ओर होगी, वो होनी है P से A की ओर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो E1 और E2 है ये एक दूसरे के विपरीत में है, इसलिए जो बिंदु P पे परिणामी तीव्रता आएगी वो आ जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। अब हमने E1 का मान भी रखना है यहाँ से जो ये दे रखा है और E2 का मान भी रख देंगे, तो 1/4πε0 K Q/R माइनस l का स्क्वायर और माइनस 1/4πε0 K Q/R प्लस l का होल स्क्वायर। अब हम इसमें से Q और 4πε0 K कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा 1/R माइनस l का स्क्वायर होल माइनस 1/R प्लस l का होल स्क्वायर। अब हम इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो आएंगे दोनों ही R माइनस l भी आएगा और R प्लस l का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी R प्लस l की गुणा इधर कर देंगे और R माइनस l की इधर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो ये मान आ रहा है हमारे पास R प्लस आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, तो इसको अगर हम R प्लस l का होल स्क्वायर का सूत्र लिखते हैं तो वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और फिर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे होना है R माइनस l का होल स्क्वायर का सूत्र R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, परंतु माइनस चिन्ह ब्रैकेट से बाहर होने के कारण इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। यहाँ पे जो R स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएंगे और जो
यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, और 2RL प्लस का हो जाएगा, और ये वाला 2RL भी प्लस, तो ये आ जाएगा 4RL। तो जो हमारे पास समीकरण बनेगी वो बनेगी E बराबर Q बटे 4πε0 के 4RL बटे, और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी, इसलिए हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये सूत्र हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो 4 है उसको दो भाग में ब्रेक कर देंगे, एक 2 की इंटू एल के साथ में और एक 2 की इंटू आर के साथ में। तो Q इंटू 2L जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, P बराबर Q इंटू 2L। यहाँ से हम इसका मान रख देंगे, तो यह आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यदि L का मान R की तुलना में कम है तो एल स्क्वायर का मान भी R की तुलना में बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए एल स्क्वायर को हम यहाँ पे हटा दें तो ये बन जाएगा जो एल स्क्वायर होगा उसको हमने हटा देना है, और एल स्क्वायर हटा देंगे तो ये आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2PR बटे आर की घात 4, क्योंकि एल स्क्वायर तो हट गया तो 2 दूना 4। अब एक आर से एक आर काट देंगे तो ये आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2P बटे आर क्यूब। तो ये अक्षीय स्थिति में हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई किसी बिंदु पर। इसको आपने फेयर कॉपी में कर लेना है।